नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक मित्तल, सीनियर कंसल्टेंट एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, दिल्ली। आइए आज घुटनों के बारे में बात करते हैं। हमारे शरीर का सारा बोझ घुटने ही उठाते हैं और समय के साथ साथ, उम्र बढ़ने के साथ साथ घुटनों की भी एजिंग होती है और वो खराब हो जाते हैं। आइए समझते हैं घुटने की संरचना क्या है। घुटना दो हड्डियों के मेल से बनता है, थाइगो लेगो। थाइगो लेगो। हड्डियों के एंड में देयर इज अ कुशन, जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं। ये बहुत ही स्मूथ होता है, समथिंग लाइक दिस और दिस। और इनके बीच में देयर इज अ मेनिस्कस, जो यहाँ पे ऐसे दिखा रखा है। इस घुटने को बहुत सारे लिगामेंट्स और कैप्सूल्स बांध के रखते हैं। अगर हम एक लाइव पिक्चर देखें तो कुशन एक इस तरीके से स्मूथ सी लेयर दिखती है, जो मुश्किल से 3 से 5 मिलीमीटर की थिकनेस की होती है, पर बहुत ही फर्म, स्ट्रॉन्ग और ना घिसने वाली होती है। मेनिस्कस या शॉकर इस तरीके की गद्दी होती है और कुशन, कार्टिलेज और मेनिस्कस की वजह से घुटनों में एक गैप दिखता है, जो अंदर की साइड और बाहर की साइड बराबर होता है। अच्छे घुटने में हमेशा एक गैप बराबर होता है, लेकिन समय के साथ साथ घुटने जैसे घिसने शुरू हो जाते हैं, इस गैप के अंदर कमी आने लगती है, एक तरफ ज्यादा, दूसरी तरफ कम। आइए देखते हैं स्टेज 2 के अंदर क्या होता है। जब घुटना घिसना शुरू होता है, ना तो सिर्फ कुशन में घिसावट शुरू हो जाती है, बल्कि सूजन भी आनी शुरू हो जाती है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। और एक तरह से कुशन की लेयर में मल्टीपल डिफेक्ट्स बनने पड़ते हैं। साथ साथ कार्टिलेज एक तरीके से जैसे रुई अपनी जगह से निकलनी शुरू हो जाती है, कार्टिलेज भी उस तरह से घिसना, फूलना शुरू हो जाता है। एवं मेनिस्कस की जो थिकनेस होती है शॉकर की, वो उतनी नहीं रहती। अगर हम एक्सरे लें स्टेज में, तो हमेशा एक तरफ का गैप कम, दूसरी तरफ का ज़्यादा रहता है, पर हड्डी हड्डी से आपस में टकराती नहीं है। जब स्टेज 3 आती है, जो इससे भी एडवांस स्टेज है, तो एक तरफ से हड्डी हड्डी से टकराने लगती है और पूरी तरह से जोड़ा एक तरफ से। ये कुछ आम कारण हैं जो हमारे घुटने की खराबी का कारण बनते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है, जिसके लिए हम स्वयं ही जिम्मेदार हैं, हमारा लाइफस्टाइल। अगर हमने बचपन से बड़े होने तक खेलकूद, एक्सरसाइजेस, मसल स्ट्रेंथनिंग नहीं की, तो हमारे घुटने की खराबी का वो एक सबसे बड़ा सबब बनते हैं। दूसरा कारण है मोटापा। अत्यधिक मोटापा घुटनों के ऊपर बहुत जोर डालता है। अक्सर जो लोग बहुत ही मोटे होते हैं, उनकी मांसपेशियां भी काफ़ी कमज़ोर होती हैं और शरीर, हड्डियों के खून का दौरा उनका अक्सर खराब होता है। ये मोटापा एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है घुटनों की खराब। घुटनों में दर्द एक आम समस्या है और लोग घबराते हैं कि अगर हम ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाएंगे तो हर घुटने के दर्द का इलाज वो सर्जरी से करता है। ये एक काल्पनिक सत्य है, या बिल्कुल कहें तो मिथ्या है। घुटनों के दर्द अगर हम अर्ली स्टेज पे पकड़ लें, तो आम तौर पे उसका इलाज दवाइयाँ, कुछ ब्रेसेस, फिजियोथेरेपी और इंजेक्शन से बहुत हद तक पूरी तरह से ठीक करने में सफलता मिलती है। कई बार अगर आपकी मेनिस्कस की इंजरीज हैं, लिगामेंट की इंजरीज हैं, तो उसमें दूरबीन की एक छोटी सी सर्जरी बहुत मदद करती है और घुटने को सही रखने में
बहुत दूरगामी प्रभाव देती है। करेक्शन ऑफ डिफॉर्मिटी जिसे कहते हैं, जिनके पांव टेढ़े हो गए हों और अर्ली स्टेज पे अगर उनकी डिफॉर्मिटी को करेक्ट कर दे तो ये घुटना खराब होने से पूरी तरह से बच सकता है। परंतु इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जल्दी पहुंचना होगा और अपनी परेशानी का निवारण करना होगा। अगर घुटने खराब भी हैं तो सर्जरी फर्स्ट स्टेज ट्रीटमेंट नहीं है। वजन के अंदर परिवर्तन, शरीर अगर बहुत भारी है तो उसमें परिवर्तन, गठिया है तो इसका इलाज, थोड़ी थोड़ी घिसावट है तो ग्रीस बढ़ाने की दवाइयाँ, मसल एक्सरसाइजेस, स्ट्रेंथनिंग ऑफ बोन, सप्लीमेंट कैल्शियम का, प्रोटीन्स का, विटामिन डी का मरीजों को बहुत फायदा करता है। जूतों के अंदर परिवर्तन जिससे शरीर का वेट बैलेंस थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया जाए, ये भी दर्द के अंदर बहुत अच्छा निवारण का कारण है। अगर बीमारी बढ़ती जा रही है या दवाइयाँ, फिजियोथेरेपी कोई मदद नहीं कर रही, उसी स्टेज पे सर्जरी के बारे में हमारी मूवमेंट्स, भाग दौड़, खेल कूद, उठना बैठना, इन सब में घुटने का एक बहुत बड़ा योगदान है। इसमें योगा, एक्सरसाइजेस सब कुछ शामिल।